दोस्तों, अब आते हैं उस शख्स पर जो इस टॉपिक का सेंटर है, चंद्रशेखर आजाद रावण। चंद्रशेखर आजाद ने रैली ऑर्गेनाइज की आगरा, दिल्ली में, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया। साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आज के समय में बहुजन समाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उसका टाइटल है, आज के समय SC, ST, OBC और माइनॉरिटी जो कुछ सोचता है वही करते दिखाई देते हैं चंद्रशेखर आजाद। UGC नियमों पर बहुजन यानी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के बहुत सारे नेता हैं और सभी चुप हैं, मगर चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज की नब्ज के साथ हैं और नियमों को लागू करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज का भारत बदल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में समानता की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन जब बात आती है SC, ST, OBC और माइनॉरिटी कम्युनिटी की, तो अक्सर वही पुरानी कहानी, वही पुरानी बातें, भेदभाव, असमानता और चुप्पी। लेकिन एक शख्स है जो इस चुप्पी को तोड़ रहा है, चंद्रशेखर आजाद रावण, जो आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना से लोकसभा सांसद हैं। वे UGC के नए नियमों यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 को लागू करने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। ये नियम हैं क्या? वे नियम उच्च शिक्षा संस्थानों में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए बने हैं। इनमें इक्विटी कमेटी बनानी होगी। इसका प्रावधान है जहां SC, ST, OBC, दिव्यांग और महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है। ये कमेटी डिस्क्रिमिनेशन की शिकायतों को हैंडल करेंगी, लेकिन इन नियमों का विरोध हो रहा है, खासकर जनरल कैटेगरी की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें स्टे कर दिया है। फिर भी चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि ये नियम सामाजिक न्याय के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। वे रैलियां कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं और बहुजन समाज को एकजुट कर रहे हैं, जबकि अन्य बड़े नेता, चाहे वो कांग्रेस के हों, सपा के हों, बसपा के हों या अन्य पार्टियों के, ज्यादातर सभी चुप हैं, क्योंकि उन्हें जनरल कास्ट वोटर्स होने का डर लगा रहता है। इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे UGC नियमों का बैकग्राउंड, चंद्रशेखर आजाद का रोल, अन्य लीडर्स की चुप्पी और बहुजन समाज पर इसका असर। अगर आप बहुजन समाज से हैं या सामाजिक न्याय में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि UGC के ये नए नियम क्या हैं और क्यों बने हैं। जनवरी 2026 में UGC ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 नोटिफाई किए। वे 2012 के पुराने एडवाइजरी फ्रेमवर्क को रिप्लेस करते हैं, जो सिर्फ सलाह थे, कोई पावर नहीं थी। नए नियमों में हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इक्विटी कमेटी बनानी होगी। कमेटी में OBC, SC, ST, दिव्यांग और महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया गया है। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन, SC, ST, OBC के खिलाफ कोई भी अनफेयर ट्रीटमेंट शिकायतों के लिए टाइमलाइन रखी गई है। जांच और पेनल्टी का भी इसमें प्रावधान किया गया है। नॉन कंप्लायंस पर UGC फंडिंग रोक सकती है। ये नियम क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत के कैंपस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत कॉमन है। उदाहरण, रोहित वेमुला का केस, जहां एक दलित स्टूडेंट ने जातिगत भेदभाव से तंग आकर सुसाइड किया। OBC स्टूडेंट्स को अक्सर ग्रेड्स में कम मार्क्स दिए जाते हैं या फैकल्टी से ताने सुनने पड़ते हैं। ST स्टूडेंट रिमोट एरिया से आते हैं, उन्हें भाषा और कल्चरल बैरियर्स फेस करने पड़ते हैं। माइनॉरिटी जैसे मुस्लिम या क्रिश्चियन को भी धार्मिक आधार पर इन जगहों पर टारगेट किया जाता है। UGC के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 सालों में हजारों शिकायतें आई, लेकिन ज्यादातर अनसॉल्व्ड। ये नियम इन्हें सॉल्व करने का सिस्टम देते हैं, लेकिन विरोध क्यों?
जनरल कैटेगरी ग्रुप्स कहते हैं कि ये एक तरफा है, सिर्फ SC ST OBC को प्रोटेक्ट करते हैं, जनरल को नहीं। वे कहते हैं कि फॉल्स कंप्लेंट्स का डर है और ये सोसाइटी को डिवाइड करेंगे। जनवरी के आखिर में प्रोटेस्ट हुए। दिल्ली यूनिवर्सिटी, कानपुर, आगरा में स्टूडेंट्स ने ब्लैक बैट्स पहने, हैट सेव किए। सुप्रीम कोर्ट में 2026 में ही इन्हें स्टे कर दिया, कहा कि वेग और मिसयूज का खतरा है। लेकिन SC ST OBC ग्रुप्स कहते हैं कि ये नियम कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। आर्टिकल 15 और 16 के तहत स्पेशल प्रोविजंस ये डिस्क्रिमिनेशन को रोकेंगे, न कि बढ़ाएंगे। अब सवाल ये कि जब इतना महत्वपूर्ण इशू है तो बहुजन लीडर्स क्यों चुप हैं? अगले सेक्शन में बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद के बारे में, जो इस चुप्पी को चैलेंज कर रहे हैं। दोस्तों, अब आते हैं उस शख्स पर जो इस टॉपिक का सेंटर है, चंद्रशेखर आजाद रावण। वे कौन हैं? सहारनपुर उत्तर प्रदेश से आने वाले दलित एक्टिविस्ट, भीम आर्मी के फाउंडर और अब आजाद समाज पार्टी के चीफ। 2026 में लोकसभा इलेक्शन जीतकर सांसद बने। उनका बैकग्राउंड लॉ ग्रेजुएट, लेकिन सोशल जस्टिस के लिए जेल गए, प्रोटेस्ट किए। वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फॉलोअर हैं और बहुजन समाज को एम्पावर करने पर फोकस करते हैं। UGC नियमों पर उनका स्टैंड क्लियर है। 27 जनवरी 2026 को आगरा रैली में उन्होंने कहा, जो लोग इन नियमों का विरोध कर रहे हैं वे मानते हैं कि कमजोर वर्गों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर ये नियम रोल बैक हुए तो देश भर में प्रोटेस्ट होंगे। वे कहते हैं कि ये नियम बहुजन समाज की आवाज है, जो सोचते हैं वही करते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने इसके लिए क्या किया है? चंद्रशेखर आजाद ने रैली ऑर्गेनाइज की आगरा, दिल्ली में। सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया, सपोर्ट UGC इक्विटी हैशटैग। पार्लियामेंट में क्वेश्चन रेज किया। बहुजन यूथ को मोटिवेट किया कि कैंपस में अपने राइट्स के लिए लड़ें। वे बहुजन समाज की नब्ज पकड़ते हैं क्योंकि वो खुद इससे आते हैं। अन्य लीडर्स की तरह अमीर बैकग्राउंड से नहीं, ग्रास रूट से वो आते हैं। वे माइनॉरिटी जैसे मुस्लिम्स को भी इसमें शामिल करते हैं क्योंकि बहुजन में सब आते हैं। उनका मैसेज शिक्षा में समानता, बिना देश आगे नहीं बढ़ सकता। अब सवाल यह है कि जब चंद्रशेखर इतने एक्टिव हैं तो बाकी लीडर्स क्यों नहीं? इस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, UGC नियमों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन अपोजिशन की तरफ से साइलेंस है, चुप्पी है। और क्यों? क्योंकि ये नियम बीजेपी सरकार के तहत आए, लेकिन विरोध अपर कास्ट से है, जो बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। अपोजिशन पार्टियां कांग्रेस, सपा, बसपा नहीं चाहती कि अपर कास्ट वोटर्स उनसे दूर जाएं, खासकर उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में जहां कास्ट पॉलिटिक्स बड़ी बात है। उदाहरण के लिए मायावती BSP दलित पॉलिटिक्स की क्वीन मानी जाती हैं, लेकिन UGC पर एकदम चुप हैं और यहां तक कि वो UGC के पक्ष में नहीं बोली। शायद इसलिए क्योंकि BSP अब कमजोर है और ब्राह्मण वोटर्स को ट्राई कर रही है। अखिलेश यादव सपा OBC लीडर, लेकिन साइलेंट। सपा को यादव OBC बेस्ड माना जाता है, लेकिन अपर कास्ट को भी वो अट्रैक्ट करते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस कास्ट सेंसस की बात करते हैं, लेकिन UGC पर कोई बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने अभी तक नहीं दिया है। कांग्रेस को अपर कास्ट वोटर्स की जरूरत है। अन्य लीडर्स जैसे असदुद्दीन ओवैसी छोटे दल बोल रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया चुप। इस चुप्पी का असर बहुजन समाज फील करता है कि उनके लीडर्स उन्हें अकेला छोड़ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद इसका अपवाद है, इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। यह चुप्पी बताती है कि पॉलिटिक्स में सोशल जस्टिस से ज्यादा वोट बैंक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर ये नियम लागू होते हैं तो बहुजन समाज को क्या इससे फायदा होगा? स्टूडेंट्स को सेफ स्पेस मिलेगा, डिस्क्रिमिनेशन की शिकायत करना आसान होगा, ज्यादातर एडमिशन, स्कॉलरशिप, इक्विटी प्रमोशन से संख्या बढ़ेगी, माइनॉरिटी को भी इसमें प्रोटेक्शन मिलेगा, धार्मिक आधार पर भेदभाव रुकेगा। लॉन्ग टर्म इसका असर क्या होगा? सोसाइटी में इक्विटी बढ़ेगी, जॉब्स में बेहतर रिप्रेजेंटेशन,
लेकिन स्टेज से अनिश्चितता बनी हुई है। चंद्रशेखर आजाद की कोशिशें इसे रिवाइव कर सकती हैं। बहुजन यूथ को एक्टिव होना चाहिए, प्रोटेस्ट ज्वाइन करना चाहिए, सोशल मीडिया पर वॉइस रेज करनी चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद साबित कर रहे हैं कि बहुजन समाज की सोच को एक्शन में बदलना जरूरी है। यूजीसी नियम सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है और उनकी लड़ाई जारी रहेगी। अन्य लीडर्स की चुप्पी शर्मनाक है, लेकिन ये हमें सिखाती है कि अपनी लड़ाई हमें खुद ही लड़नी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में अपनी ओपिनियन शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।